दोस्तों विधानसभा क्षेत्र का एक ट्रैफिक सिग्नल जो कि भीड़ भाड़ से काफ़ी भरा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, तभी एक काले कलर का वीआईपी गाड़ी SUV 700 रेड सिग्नल की परवाह ना करता हुआ धड़धड़ाते हुए उसे क्रॉस करता हुआ जा रहा था। तभी वो ट्रैफिक पुलिस उस गाड़ी के पीछे भागता है और ड्राइवर को रुकने का इशारा करता है। ड्राइवर ना चाहते हुए भी गाड़ी को रोक देता है। पीछे का शीशा खुलता है और एक रोबदार चेहरा बाहर आता है। वो थे इस शहर के विधायक जी। विधायक जी को ये काफ़ी नागवार गुजरती है कि कोई अदना से सिपाही उनकी गाड़ी को रोके। दोनों में काफ़ी वाद विवाद होती है और विधायक जी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और विधायक जी उस सिपाही को थप्पड़ तो मारते ही मारते हैं और साथ ही उसका कॉलर पकड़कर जोरदार झटका देते हैं और वर्दी चर्र की आवाज़ के साथ फट जाती है। दोस्तों थप्पड़ तो वो सिपाही बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अपनी वर्दी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और विधायक जी का भी कॉलर पकड़कर जोर से झटका देता है और उनका भी खाकी का कपड़ा चर्र से फट जाता है। दोस्तों सांस रोके लोग ये सब ड्रामा देख रहे थे। दोस्तों उसके बाद वो सिपाही बिल्कुल रौद्र रूप में आ जाता है और विधायक जी के साथ जो करता है, विधायक जी की नानी दादी याद आ जाती है। SP साहब भी आते हैं। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे एक परिवार का हिस्सा हैं। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से होती है और रांची का विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला एक बर्मा चौक था और वह ट्रैफिक सिग्नल था। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला VIP इलाका था, क्योंकि VIP गाड़ी का तांता वहाँ लगा रहता था। बड़े बड़े VIP लोग और आम लोग भी उधर से जाया करते थे और 3-4 सिपाही ट्रैफिक के वहाँ कंट्रोल कर रहे थे। सब पसीना पसीना हो रखे थे और वो चाहते थे कि ट्रैफिक आराम से कंट्रोल हो, किसी आम पब्लिक को या किसी VIP को कोई परेशानी ना हो। उसी में से एक सिपाही था राजेश तिग्गा, जो झारखंड रांची का ही रहने वाला था। आदिवासी बहुल से आता था और अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और ड्यूटी के प्रति अपनी दीवानगी के लिए वो जाना जाता था। उसकी ख्याति एक ऐसे सिपाही में थी दोस्तों, जो ट्रैफिक रूल तोड़ने और कानून तोड़ने वाले को कभी माफ़ नहीं करता था, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों वो मस्त मौला आदिवासी सिपाही था, जो अपनी ड्यूटी को बिल्कुल ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निभाता था। वो विधानसभा क्षेत्र का बर्मा सर्कल पर खड़ा था और ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। सुबह के 11 बजे थे। ट्रैफिक में काफ़ी भीड़ थी। लोगों की चीख पुकार, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी और ट्रैफिक सिपाही राजेश तिग्गा रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए अपने काम मुस्तैदी से कर रहा था। दोस्तों तभी अचानक एक काले कलर की SUV धड़धड़ाते हुए लाल सिग्नल क्रॉस करते हुए हवा में उड़ा हुआ जा रहा था। राजेश तिग्गा कुछ समझता उससे पहले ही वो VIP गाड़ी रेड सिग्नल को क्रॉस कर चुका था। राजेश तिग्गा अपनी बिसिल और लाठी लेकर उस गाड़ी के पीछे दौड़ता है और ड्राइवर को जोर जोर से बिसिल मारकर गाड़ी रुकने का इशारा करता है। ड्राइवर ना चाहते हुए भी गाड़ी को जोरदार ब्रेक मारता है और एक चरमराहट के साथ गाड़ी वहाँ रुक जाती है। तभी राजेश तिग्गा वहाँ पहुँच जाता है और ड्राइवर को बोलता है, क्या तूने लाल बत्ती देखी नहीं? क्या गाड़ी को हवा में लेके उड़ा के जाओगे? दोस्तों ड्राइवर कुछ बोलता है उससे पहले ही पीछे का शीशा डाउन होता है और उसमें से एक रोबदार चेहरा बाहर निकलता है। ये चेहरा था वहाँ के पूर्व विधायक दिनेश महतो का। पूरे इलाके में इनका रुतबा और रौब था। इनके चेहरे से सत्ता का अहंकार साफ दिख रहा था और उस ट्रैफिक सिपाही राजेश तिग्गा को हड़काते हुए बोलते हैं, अबे क्या है? दोस्तों सिपाही राजेश तिग्गा थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए लड़खड़ाते हुए बोलता है, सर आपने रेड सिग्नल को तोड़ा है, अपने कानून को तोड़ा है, ट्रैफिक रूल तोड़ा है। दोस्तों विधायक जी अपने महंगे घड़ी पर टाइम देखते हैं और सिपाही की तरफ ऐसे हिकारत से देखते हैं जैसे वो इंसान ना हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, और चिल्लाते हुए सिपाही राजेश को बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? ये क्या मजाक है? तूने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की? दोस्तों विधायक जी की आवाज़ में क्रोध उपहास का मिश्रण था, जैसे सिपाही ने उनकी गाड़ी रोककर महापाप कर दिया हो, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और सिपाही राजेश बड़ा ही अदब से बोलता है, सर आप कोई भी हो, ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ सकते। ये VIP जोन एरिया है, विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे तो पूरा सिस्टम ही चौपट हो जाएगा, यहाँ एक्सीडेंट होने लगेगा। दोस्तों ये सुनकर विधायक जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब तक आम पब्लिक वहाँ जमा होने लगी थी और विधायक जी हंसते हुए बोलते हैं, कौन सा नियम, कौन सा रूल बता रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? देखो मेरी गाड़ी में क्या लिखा हुआ है।
अरे पढ़े लिखे हो या नहीं हो। दोस्तों सिपाही राजेश तिग्गा आगे झुककर विधायक जी की गाड़ी देखने लगता है। आगे नंबर प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से विधायक जी लिखा हुआ था, लेकिन उसके पहले एक्स लिखा हुआ था, यानी पूर्व विधायक जी। तभी वो विधायक जी जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, विधायक का मतलब समझते हो? इस जिले का मालिक। तेरे सारे नियम सारे कानून मेरी जेब में रहते हैं, मैं ही नियम बनाता हूँ। सिपाही राजेश बड़ा ही अदब से बोलता है कि सर नियम तो आप लोग ही बनाते हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए क्योंकि कानून के निर्माता तो आप लोग ही हैं। तभी वो विधायक जी घमंड से मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि विधायक के लिए कोई कानून कोई नियम नहीं होता, जो हमने बोल दिया वही नियम है और जो हमने कर दिया वही कानून है। विधायक जी की आवाज़ में व्यंग और घमंड साफ दिख रहा था। तभी वो सिपाही बड़ा ही अदब से बोलता है कि सर यहाँ मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और मेरी ड्यूटी है कि ट्रैफिक रूल ना टूटे, ट्रैफिक ठीक से कंट्रोल करूँ ताकि आप लोग जैसे वीआईपी लोगों को कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कानून का पालन हो और ट्रैफिक रूल का पालन हो। दोस्तों सिपाही की बातों में कर्तव्यनिष्ठा और ड्यूटी के प्रति ईमानदारी थी। तभी वो विधायक जी बैंक से बोलते, ड्यूटी? तुम जैसे 2 टके के सिपाही हमें ड्यूटी का पाठ, कानून का पाठ पढ़ा रहा है। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। दोस्तों विधायक जी उस सिपाही को डराने की काफ़ी कोशिश करता है। दोस्तों विधायक जी और सिपाही की आंखें मिलती है, लेकिन सिपाही की आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, एक दृढ़ता थी जो कि एक ईमानदार सिपाही की आंखों में होती है। और वह सिपाही राजेश तिग्गा अपने पैकेट में हाथ डालता है और चालान बुक निकालता है और नेताजी को बोलता है कि सर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है। दोस्तों ये देखकर नेताजी एक घिनौनी मुस्कान के साथ अपना गेट खोलते हैं और नीचे उतरते हैं और उस सिपाही से चालान बुक लेते हैं और उसे फाड़कर उसके चेहरे पर फेंक देते हैं। दोस्तों सिपाही राजेश तिग्गा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विधायक जी उसका कॉलर पकड़कर उसे 2-3 थप्पड़ जोर जोर से मारते हैं। दोस्तों सिपाही शक पका जाता है, बोलता है सर आपने मेरी चालान बुक फाड़ी तो फाड़ी, लेकिन आपने ऑन ड्यूटी सिपाही को थप्पड़ भी मारा, आपने मेरी वर्दी का अपमान किया है। दोस्तों ये सुनकर और विधायक जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बैंक से बोलते हैं, वर्दी का अपमान? तेरी अकड़ अभी भी ठिकाने नहीं आई है, तू अभी मुझे वर्दी का रूप दिखा रहा है, अब देख मैं तेरी वर्दी का क्या करता हूँ। दोस्तों ये कहते हुए आम पब्लिक कुछ समझ पाती और सिपाही कुछ समझ पाता, इससे पहले ही और नेताजी उसकी वर्दी पकड़कर जोर से झटका देते हैं और चर्र की आवाज़ के साथ उस ट्रैफिक पुलिस राजेश तिग्गा की वर्दी फट जाती है। आम पब्लिक सांस रोके ये ड्रामा देख रही थी। उसके साथ जो साथी पुलिस थे उसे सपने में भी आभास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों तुरंत मोबाइल निकालते हैं, तुरंत शहर के ट्रैफिक एसपी को फ़ोन करते हैं और सारा सिचुएशन बता देते हैं। दोस्तों सिपाही अपनी वर्दी फटा हुआ देख एक बार तो थोड़ा सा नर्वस होता है और एक नज़र आम पब्लिक के ऊपर डालता है। आम पब्लिक की आंखों में एक प्रश्न था, अब क्या होगा। सिपाही कुछ सेकंड मौन होकर सोचता है, फिर आगे बढ़ता है और बड़ा ही अदब से बोलता है कि विधायक जी अब तक तो मैं आपका सम्मान कर रहा था, आपकी इज्जत कर रहा था, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ मारा तो आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आपने कानून को थप्पड़ मारा है, आपने सिस्टम को थप्पड़ मारा है, आपने लोकतंत्र पर हमला किया है, आपने मेरी वर्दी नहीं फाड़ी, आपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी फाड़ी है, पूरे सिस्टम को नंगा किया है। अब तुम इस इज्जत के लायक नहीं हो, तुम विधायक होने के लायक नहीं हो। अरे नेता तो वो होता है जो कानून का सम्मान करे। और दोस्तों कोई कुछ समझता, नेताजी भी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही राजेश तिग्गा एक कदम आगे बढ़ाता है और नेताजी का कॉलर पकड़कर जोरदार झटका देता है और उनकी खादी के कपड़ा पूरा चर्र के साथ फट जाता है। नेताजी भी आधे नंगे हो जाते हैं और नेताजी का कुर्ता तो फटता ही फटता है, लेकिन वो झटका बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों वो ट्रैफिक का सिपाही राजेश तिग्गा बिल्कुल पागल हो गया था। अब उसे होश नहीं था कि उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि वर्दी का अपमान उसे बर्दाश्त नहीं था। दोस्तों लातों से, जूतों से, थप्पड़ से, लाठी से उस विधायक जी को मारता चला जाता है। कोई साथी उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, न कोई आम पब्लिक उसे रोकने की कोशिश करता है। नेताजी चिल्ला रहे थे मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी उसके बीच नहीं आता है। नेताजी का ड्राइवर एक बार उतर की कोशिश करता है बीच बचाव का, लेकिन राजेश तिग्गा ड्राइवर को भी 3-4 डंडा जोर जोर से मारता है। ड्राइवर भी वहाँ से सरपट भाग जाता है। तभी दोस्तों वातावरण में सायरन की आवाज़ गूंजती है और एसपी साहब धड़धड़ाते वहाँ प्रवेश करते हैं और गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले वो राजेश तिग्गा को रोकते हैं और विधायक जी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हैं। दोस्तों इतना पिटने के बाद भी उस विधायक की अकड़ ढीली नहीं पड़ी थी, उसकी नेतागिरी ठिकाने नहीं आई थी और गुस्से में एसपी साहब को बोलता है कि एसपी देखो तेरे सिपाही ने मेरे साथ क्या किया है, इसे अभी तुरंत सस्पेंड करो। तभी एसपी साहब बड़ा ही शांत स्वर में बोलते हैं कि विधायक जी मैं इसे सस्पेंड नहीं कर सकता,
इस सिपाही ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है और इस कोशिश में आप बाधा बने हैं। मुझे सारी बात पता चल गई है। अब आपकी गाड़ी जब्त की जाती है। दोस्तों, विधायक जी एसपी साहब को मुंह देखने लगता है। आगे एसपी साहब बोलते हैं, आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, एक ऑन ड्यूटी सिपाही पर हमला करने, कानून की इज्जत, उसकी वर्दी फाड़ने, ट्रैफिक रूल तोड़ने और यातायात बाधित करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इन सब बहुत सारे धाराएं के ऊपर आपके ऊपर FIR किया जाएगा। और विधायक जी की तरफ उंगली करके एसपी साहब बोलते हैं कि विधायक जी, आप इसी वक्त से पुलिस हिरासत में हैं। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी उस विधायक की अकड़ ढीली नहीं हुई थी। वो एसपी साहब को बोलता है कि एसपी, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं तुम्हें देख लूँगा। दोस्तों, एसपी साहब मुस्कुराते हुए बड़ा ही शांत स्वर में बोलते हैं कि विधायक जी, आपने इस सिपाही का गुस्सा और पागलपन तो देख ही लिया, और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे गुस्सा ना आ जाए और मैं पागल ना हो जाऊं, नहीं तो आपका अंजाम क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है। तभी दोस्तों वातावरण में सायरन की आवाज़ गूंजने लगती है और 1 मिनट के अंदर अंदर ही कई पुलिस जीप वहाँ के रुकती है। उसमें से पुलिस दरोगा नीचे उतरता है और एसपी साहब को जोरदार सलूट मारता है। एसपी साहब विधायक जी को देखते हुए बोलते हैं कि विधायक जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कानून बनाने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। आपने काफ़ी शर्मनाक हादसा किया है, आपको सिपाही का सम्मान करना चाहिए, वर्दी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने एक लफंगे वाली हरकत की है जो आपको शोभा नहीं देता। आप गणमान्य व्यक्ति हैं। और दरोगा की ओर इशारा करके बोलता है, विधायक जी को पुलिस जीप में बिठाओ और इन्हें थाने ले चलो। दोस्तों, नेताजी की अकड़ अब ढीली हो चुकी थी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो आम पब्लिक की ओर देखकर काफ़ी शर्मिंदा हो रहे थे। उनका कुर्ता फट चुका था। अब वो एसपी साहब को मनाने की कोशिश में लग जाते हैं। वो एसपी साहब को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अपने पद का हवाला देते हैं, अपने रुतबा का हवाला देते हैं, अपने जान पहचान का हवाला देते हैं, अपने रसूख का हवाला देते हैं, लेकिन एसपी साहब टस से मस नहीं होते हैं। उनका चेहरा काफ़ी सख्त हो चुका था और बड़े ही कड़े लैंग्वेज में बोलते हैं कि विधायक जी, आपने वो अपराध किया है जो क्षमा के लायक नहीं है। आपने वर्दी फाड़ी है। वर्दी का अपमान कोई नहीं सह सकता। ये संविधान का अपमान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वर्दी की काफ़ी तारीफ की है और वर्दी का अपमान संविधान के अपमान के बराबर है। और ये देश नेताओं की जी हजूरी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और दरोगा की ओर देखते हुए जोर से बोलते हैं, इस विधायक को गाड़ी में बैठाओ और पुलिस थाने ले जाओ। और दोस्तों, दरोगा जी विधायक जी का हाथ पकड़कर पुलिस जीप में बैठाता है और थाने लेकर चला जाता है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी पर? अपनी दिल की बात एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। हम सभी भाई का कमेंट का जवाब देते हैं और आपका कमेंट आता है दोस्तों तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। हमें और अच्छी कहानी बनाने का एक हिंट मिल जाता है, हौसला मिलता है। और दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आई और आप भी चाहते हैं कि देश संविधान से चले, कानून से चले, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।